Hello, dear students. Today we will know about major cities of India. मतलब देश के बड़े शहर. Okay. India has many large cities. Let us know about four of the oldest and largest cities: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Each of these cities are known for their unique culture, traditions, and an interesting history. भारत में बहुत सारे बड़े शहर हैं. चलो जानते हैं कि भारत के 4 सबसे बड़े और पुराने शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बारे में अब हम जानेंगे. इनमें से हर एक शहर अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास के लिए जाना जाता है. तो चलिए अब हम शुरू करेंगे. दिल्ली. New Delhi is the capital of India. It is located in the north central part of India, on the banks of river Yamuna. It is one of the largest and most busy cities in India. It is also called Mini India, as people from different states of the country live here. न्यू दिल्ली का राजधानी भारत है. ये शहर देश का दक्षिण मध्य भाग में है. यमुना नदी के किनारे ये देश का एक बड़ा और शहरों में से है. इस शहर को छोटा भारत भी कहा जाता है क्योंकि देश के हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं. Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. New Delhi was built by the British during their regime. Now the official name of Delhi is the National Capital Territory of Delhi. It is bordered by Haryana on the north, west and south. Uttar Pradesh lies to its ईस्ट. दिल्ली को 2 भाग में विभाजित किया गया है, पुराना दिल्ली और नया दिल्ली. नया दिल्ली ब्रिटिश शासन के काल में बनाया गया था. अब दिल्ली का नाम देश का राजधानी भाग दिल्ली है. इसके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश है. The government of India and all its important offices are located here. The Prime Minister and the President of India live here. President's house is called Rashtrapati Bhavan. It is known for its Mughal gardens, which are open to the public from February to April, springtime every year. भारत सरकार और देश के सारे महत्वपूर्ण ऑफिसेस दिल्ली में हैं. देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं. प्रेसिडेंट के घर को राष्ट्रपति भवन कहते हैं. ये मुगल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हर साल फरवरी से अप्रैल तक आम आदमी के लिए खुला रहता है. पार्लियामेंट हाउस इज बिल्ट क्लोज टू द सेंट्रल सेक्रेटरीज. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन दिल्ली. All the decisions of the country are made by the ministers in Parliament House. विधान भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस मुख्य सेंट्रल सेक्रेटरी के पास ही बनाया गया है. ये दिल्ली का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स में से एक है. देश के हर फैसला विधान भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस के मंत्रियों द्वारा ही किया जाता है. The embassies and high
commissions of other countries are also located in Delhi. बाहर के देशों का दूतावास सब दिल्ली में ही है. People from all over the country come to work and live in Delhi. They follow different faiths and speak different languages. The main languages spoken are Hindi, Punjabi, Haryanvi, Urdu and English. That is why Delhi is called a cosmopolitan city. Street food like chaat and chole bhature are very popular. सारे विश्व के लोग दिल्ली में काम करने और रहने के लिए आते हैं. वो सब अलग अलग विश्व में रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं. मुख्य भाषा में से यहाँ हिंदी, पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी, इंग्लिश बोला जाता है. इसीलिए दिल्ली को सर्वदेशीय शहर बोला जाता है. रास्ते किनारे के चाट और छोले भटूरे बहुत प्रसिद्ध है. Summers in Delhi are from May to June. Summers are hot and dry. Hot winds called Lu blow during the summer. The monsoon arrives in Delhi in July and continues till September. Winters are extremely cold. Winter months are from November till February. दिल्ली के ग्रीष्म ऋतु समर सीजन मई और जून में होता है. ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म और सुखीला होता है. ड्राई होता है. गर्म हवा जैसे कि लू कहा जाता है वो वहाँ गर्मी में बहता है. बारिश यहाँ जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहता है. ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ठंडी के महीने नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है. दिल्ली इज़ नोन फॉर सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, हुमायूं's tomb and Jantar Mantar are some of the famous monuments. Lot of tourists come to Delhi to visit them. दिल्ली इसके कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है. लाल किला रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, हुमायूं टॉम और जंतर मंतर यहाँ के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स में से है. बहुत सारे पर्यटक ये सब देखने के लिए आते हैं. दिल्ली also has the समाधिज of famous leaders. The samadhi of Mahatma Gandhi is called Rajghat. The samadhi of Jawaharlal Nehru is known as Santivan. दिल्ली में काफ़ी सारे प्रसिद्ध लोगों के समाधि भी है. महात्मा गांधी के समाधि को राजघाट कहा जाता है. जवाहरलाल नेहरू के समाधि को शांतिवन कहा जाता है. अब हम जानेंगे मुंबई में क्या क्या है. मुंबई इज़ one of the most important cities of India. It is the capital of the state of Maharashtra. Mumbai was earlier called Bombay. It is known for the Indian film industry. Mumbai is located on the western coast of India, on the edge of the Arabian Sea. मुंबई देश बड़ा शहर में से है. ये महाराष्ट्र के राजधानी है. पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था. यह शहर भारत के
फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मुंबई भारत के पश्चिम तट पर है, अरब सागर के किनारे, मतलब अरेबियन सी के किनारे। ओके। मुंबई इज़ वन ऑफ द busiest seaports in India. A port is a place where ships load and unload goods and passengers. मुंबई देश के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। पोर्ट उसे कहते हैं जहाँ जहाज़, सामान और लोग लोड और अनलोड रहते हैं। All the important offices of the Maharashtra state government are located in Mumbai. The chief minister or the ministers and the governor of Maharashtra state live here. महाराष्ट्र राज्य सरकार के सब महत्वपूर्ण कार्यालय मतलब ऑफिसेस मुंबई में है। मुख्यमंत्री, बाकी सब मंत्री और राज्यपाल यहाँ रहते हैं। मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन हियर। वड़ा पाव, भेलपुरी एंड पाव भाजी आर द पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स। मुंबई इज़ hot and humid in summers. It rains heavily in Mumbai during the rainy season. Winters are pleasant. मराठी यहाँ की मुख्य भाषा है जो कि बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश भी बोला जाता है। वड़ा पाव, भेलपुरी और पाव भाजी यहाँ की मुख्य खाने में से है। गर्मी में मुंबई बहुत गर्म और humid रहता है। बारिश के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठंडी के महीने बहुत अच्छी है यहाँ पे। The Gateway of India is one of the most famous tourist spots in Mumbai. Before independence, British governors used to come to India by ship and enter the city at the Gateway of India. It used to be the entry point to India for the British. Gateway of India यहाँ के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। अंग्रेज़ के ज़माने में ब्रिटिश के राज्यपाल जहाज़ से आते थे और गेटवे ऑफ इंडिया से ही देश के अंदर आते थे। ये भारत में आने का मुख्य द्वार हुआ करता था। तेरपोर भाल एक्वेरियम, कमला नेहरू पार्क, मालबारा हिल्स, Sioux House, Hanging Garden, the Prince of Wales Museum and the Jahangir Art Gallery are a few places of attraction in Mumbai. तेरपोर भाल एक्वेरियम, कमला नेहरू उद्यान, मालबारा पहाड़, जूते का घर, झूला उद्यान, प्रिंस वेल म्यूज़ियम और जहांगीर कला केंद्र मुंबई के कुछ प्रसिद्ध जगह में से है। मैरिन ड्राइव इज़ ए फेमस रोड इन मुंबई। द रोड इज़ कार्व्ड and form a different at night. Its street lights look like a beautiful necklace. That is why it is also called the Queen's Necklace. मैरिन ड्राइव मुंबई के प्रसिद्ध रोड में से है। यह रास्ते टेढ़ा है और रात के टाइम में लाइट के चलते ये एक बहुत सुंदर नेकलेस की जैसा दिखता है, इसीलिए इसको क्वींस का नेकलेस बोला जाता है। टू द साउथ ऑफ मैरिन ड्राइव इज़ नरीमा पॉइंट।
It is the most important business area in Mumbai. मरीन ड्राइव के दक्षिण को नरीमान पॉइंट बोला जाता है। ये मुंबई के सबसे ज़्यादा व्यापार के जगह है, मतलब बिजनेस एरिया बोला जाता है। मुंबई इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बीचेस सच आज जुहू एंड चौपाटी। मुंबई भी इनके समुद्र किनारे के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जुहू और चौपाटी। There are many religious spots in Mumbai, but the Siddhivinayak Temple, Church Gate and Haji Ali are the most famous religious places. वहाँ बहुत सारे धार्मिक जगह है, जिसमें से सिद्धिविनायक मंदिर, चर्च गेट और हाजी अली बहुत प्रसिद्ध है। Many people of Mumbai use local trains for traveling from one place to another. Chhatrapati Shivaji Terminus, earlier known as Victoria Terminus, is the biggest railway station in Mumbai. मुंबई के बहुत सारे लोग लोकल ट्रेन यूज़ करते हैं आने और जाने को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप लोग आज जान गए दिल्ली में क्या क्या है और मुंबई में क्या क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोलकाता और चेन्नई के बारे में बोलूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।